रिसेंटली ताइवान की एक कंपनी है, उसकी डील हुई है इंडिया की कंपनी के साथ और अब इंडिया में बनने जा रही हैं सेमीकंडक्टर चिप्स, जो कि एक बहुत अहमियत की चीज़ है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए मोबाइल इंडस्ट्री की, लैपटॉप इंडस्ट्री की, या ये जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स बड़ी मैटर करती है। टेस्ला की बात कर लें या जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? पाकिस्तान बिल्कुल साथ है, यहाँ क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट का इशू है, लेकिन एक और जो चीज़ है, मेरा जो ओपिनियन है उसमें ये चीज़ है कि एज अ नेशन अगर आप एक चीज़ पे देखें तो हम लोग हर चीज़ का, ये एक हार्श ट्रूथ है कि हमारी नेशन है ना, वो शॉर्टकट मतलब हर चीज़ के अंदर देख रही है कि शॉर्ट कम मतलब हर चीज़ में देख। अब आप देखें, एक मिसाल ले लें कि अमेज़ोन है, जैसे अब उसमें अमेज़ोन ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में डाला, उसमें इन्होंने स्कैम्स करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो इस तरह की चीज़ देखेंगे, स्कैम कर रही हैं, तो एज अ नेशन हम लोगों को इस चीज़ में, हमें भी, हमारा भी इसमें कसूरवार उतने। जब से ये चाइना और ताइवान का विवाद चालू हुआ है, तब से ही हमारे वीडियोज़ में भी हम लोग ने बराबर चर्चा करी, और दुनिया भर के जितने भी विशेषज्ञ हैं, खास तौर पर जो भारत के प्रति थोड़ा सा अच्छी भावना रखते हैं, उन सब ने यही कहा था, सबकी तरफ से यही बयान आ रहे थे कि चाइना को जो है वो वॉर में इंगेज करना कोई सोल्यूशन नहीं है। चाइना के खिलाफ उधर चाइना कुछ कर रहा है तो इधर हम लोग ड्रिल करते रहें, या इधर हम लोग अपनी फ़ौज खड़ी कर दें, या इधर हम लोग थोड़ा झड़प करते रहें, या हम उधर कुछ जहाज़ भेज दें, ये करते हैं वो करते हैं। ये वॉर जो है ना, ये चाइना के साथ में सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो खुद भी चाहता है कि बाकी देशों से जितने पड़ोसी हैं, चाहे पड़ोसी मतलब कि जो अमेरिका के साथ जो है या फिर इंडिया है, इन सबको वॉर में उलझाए रखो और अपना बिजनेस करते रहो, उसके बिजनेस पर नाफत हो। उसके जब बिजनेस पे मार पड़ेगी तभी वो असलियत में चीखेगा, चिल्लाएगा भी, और अपनी जहाँ पे हैसियत है उसकी, वहाँ पर वो वापस आएगा। तो ये चाइना से सारी इंपोर्ट्स होती हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में ये मेड नहीं हो सकती। रीज़न उसकी यही है कि पाकिस्तान में अगर इसकी कॉस्ट लगाई जाए तो जितने की हमें चाइना से मिलती है उससे डबल पाकिस्तान में मेक होके कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए अगर इसको भी वो बनाने पे आए ना, तो इसकी आईसीज भी उन्होंने चाइना से ही इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। मेन जो प्रोग्रामिंग इसकी आईसीज होती है ना, ये जो चिप्स लगी होती हैं, ये भी, ये वाली जो हमारी इंडस्ट्री है, ये जो फील्ड है, ये मुकम्मल तौर पे टोटली तौर पे चाइना के ऊपर डिपेंड है। ये सारी हमारी चाइना के ऊपर डिपेंड है, जिसकी वजह से आए दिन रेट भी इंक्रीज़ हुए होते हैं। तो इंक्रीज़ होने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते, मजबूरन हमें खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि हम डिपेंड ही चाइना के ऊपर होते हैं। मुझे ये बताएं, जिस तरीके से अभी इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है ख़ास तौर पे इंडस्ट्री के हवाले से, और फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं इंडिया में आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक टाइम पे आएगा कि इंडिया हब बन जाएगा एशिया का बिज़नेस के हवाले से? ज़ाहिर है, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, कंपनीज लगेंगी, तो हब तो बनेगी। लेकिन जहाँ तक हमारे पास भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे देखी जाए तो ये एशिया का, जिसे कहते हैं फुलक्रम ऑफ एशिया, जहाँ से पॉपुलेशन भी हमारी दुनिया के छठे हमारी नहीं 5th नंबर पे होगा आ गई हमारी पॉपुलेशन, तो ये एक दुनिया के लिए बड़ी मार्केट है। लेकिन मसला यहाँ है कि हमें एनवायरनमेंट प्रॉपर देना पड़ेगा ताकि दुनिया हमारे पास आए और इन्वेस्ट करे। ठीक है। सबसे पहले तो इसकी जो मेन वजह है वो है हमारी हुकूमत की अनस्टेबिलिटी, कि मतलब जहाँ पे एक हुकूमत वगैरह टिकती नहीं, उनको उस लिहाज से फैसिलिटेट नहीं दिया जाता, तो जो भी इन्वेस्टर है ना, वो कभी भी ऐसी जगह पे अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करने पे रिस्क समझेगा। और वहाँ पे यही वजह है कि हम बेसिकली ना हमारी हुकूमत उसको प्रमोट करती है, और हुकूमत तब प्रमोट करे कि जब वो स्टेबल रहे। हमें आज तक, मतलब मैं अभी पिछले दिनों CSS की भी साथ तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि अब जो तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स, उनके लिए सबसे मुश्किल होगा कि हमें अभी तैयारी कर रहे होते हैं कि आज ये है तो अगले दिन कोई नहीं पता होता कि अब किसकी बारी है। जी देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट इकोसिस्टम जब होगा ना आपका बिजनेस के लिए, तो फिर डेफिनेटली कंपनियां आपके पास आएंगी और इन्वेस्ट करने के लिए राजी होंगी। इकोसिस्टम में अगर इकोसिस्टम को अगर आपके कोई ख़राब कर रहा है तो वो है मिलिटेंसी। पहले नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, अस्सलाम वालेकुम, काम चल नहीं सका। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि मिस मैनेजमेंट है यहाँ पे। ज़ाहिर बात है, जब मिस मैनेजमेंट होगी तो काम नहीं बेहतर होगा। इंडिया में अगर ये बनने जा रही हैं, इस तरीके से काम हो रहा है, आपको लगता है आप लोग, यानी ये इंडस्ट्रियल जो हैं या बिजनेसमैन हैं जो काम कर रहे हैं, वो इम्पोर्ट करेंगे इंडिया से? आई थिंक नो, इंडिया नहीं, क्योंकि शुरू से जहाँ से चीज़ आ रही है तो वो वहीं पर रहेंगे। ठीक है, चाइना भी रहना चाहिए, चाइना से सस्ता हमें इंडिया से मिले, फिर भी चाइना से सस्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है कि अदर सिटीज़ पे, हम अदर कंट्रीज़ पे जाकर डिपेंड हो कि कहीं और से ये चीज़ मिले, पर चाइना के अलावा कि इन्वेस्टमेंट के लिए फैसिलिटीज़ लाजमी है, क्योंकि एक बाहर का बंदा कभी भी आपके पास बिलियन इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक आप उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं देंगे। गेट में 1970-80 में थी लाहौर में फैक्ट्री ना, वो बंद हो गई है। वो क्यों बंद हो गई? बस हुकूमती पुलिस ही होगी ना। ठीक है, दबाव होगा, ये नहीं बना सकते ना। ठीक है। बिजली वगैरह की वजह से, बिजली के प्राइस ज़्यादा होने की वजह से या शॉर्टेज की वजह से मे बी, या जो भी इश्यूज हैं उसके 21 तक इतने बदल चुके हैं, ना हेल हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं फिर से, मतलब
तो ऐसी जगह पे कोई भी मतलब अगर हम बिजनेस स्टूडेंट हैं तो हमें जब पॉलिसी सिखाई जाती है उसमें बताया जाता है कि जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो वहाँ पे आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो वो बेसिकली इतना रन अप करके एक अच्छी जगह पे जब बैठे हुए हैं तो फिर वो कैसे इस जगह पे आएंगे। तो इंडिया और ताइवान मिल के काम करने जा रहे हैं इस मामले पे, और इंडिया में, गुजरात में, पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरीके से हो सकता काम? रीज़न यही है कि अगर हम चाइना से मंगवा रहे हैं तो चाइना यहाँ पे इंडस्ट्री लगा ले, या कोई ताइवान। ऐसा नहीं हो सकता। रीज़न उसकी यही है कि अगर हम चाइना पे ना मंगवाएं तो चाइना अगर हम छोड़ दें, हमें बाइकआउट कर दे, तो हम यहाँ पे ये चीज़ें बिकना ही बंद हो जाए। अब रिसेंटली एक चीज़ के ले लें, अगर चाइना में किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो यहाँ पर हमें आउट ऑफ स्टॉक मजबूरन करनी पड़ती है। करेंगे कंपनियों को लैंड एक्विजिशन के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इशू, उसके बाद सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है कंपनीज़ को अपना। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी अपना बिलियंस डॉलर इधर इन्वेस्ट कर रही है तो आपके तो आए दिन हड़ताल हुई रहती हैं। कभी टीएलपी हड़ताल कर रही है, कभी कोई चीज़ हड़ताल कर रही है, कभी लेबर हड़ताल। हाँ, तो ये चीज़ें डेफिनेटली कंपनियों को। इंडिया में ये सब कुछ नहीं होता। इंडिया में भी है, लेकिन डेफिनेटली अगर उनका कुछ तो है जो जरा हमारे यहाँ क्यों नहीं कर रही। फिर अगर इंडिया में नहीं है तभी कर रही है ना। तो ये एज अ नेशन हम जितने भी लोग हैं हम भी इस चीज़ को डैमेज कर रहे हैं, इसी चीज़ को हमारा भी रोल है उसके अंदर। बड़ी ऑथेंटिक बात किया इन्होंने कि अगर कोई कंपनी आती है, कोई कंपनी यहाँ पे, लेट्स सपोज अमेज़न की बात कीजिए, यहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, हमने ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढे, हमने 2 नंबरियाँ या करप्शन कह लें वो स्टार्ट की। नो डाउट करप्शन इंडिया में भी होती है, करप्शन बांग्लादेश में भी, दूसरे तमाम कंट्रीज़ में जो हमारे इर्द गिर्द होती है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा होती है शायद इस। इंडिया में इसलिए आ रही है, उनका एक सिस्टम देखें आप, उनका एक टैक्सेशन का सिस्टम देख लें, बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान कंपैरिजन किया जाए तो इसी तरीके से अगर उन लोगों ने वेस्ट को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है, और बड़े बड़े सीईओज़ हैं उनके सारे हैं, जितने ग्रेजुएट हैं मतलब वो सारे वेस्ट से पढ़े हैं, ठीक है, और उन लोगों ने यही चीज़ है वहाँ से पढ़े हैं, और उन लोगों ने उस सिस्टम को वो लेके आए इंडिया में, प्रॉपर सिस्टम चलता है, एक उन्होंने सिस्टम रन किया है। अगर यही पाकिस्तान इस चीज़ की स्ट्रेटजी को अगर पाकिस्तान इंप्लीमेंट करता है तो पाकिस्तान के अंदर भी वाई नॉट इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे। हम जैसे सीपैक में अभी है जो तकरीबन 11 जो लग रहे हैं इकोनॉमिक जोन अब बन रहे हैं, तो वो एक अच्छी है अपॉर्चुनिटी। हाँ, प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट आ रही है, लेकिन वो भी कई इशू हैं उसके, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी। आपको बताता चलूँ, आपने सीपैक की बात की है, चाइनीज़ कंपनी भी ये कहने लग पड़ी है कि हम पाकिस्तान से अपना बिजनेस कम कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ है, और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। अब देखें ना, अभी रिसेंटली उनके कराची यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ है चाइनीज़ पे, और अभी प्रांथरा का इशू है सियालकोट में। तो जब ये चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली कंपनी अपना जो ट्रस्ट डेफिसिट आएगा, तो ट्रस्ट डेफिसिट जब भी आएगा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अच्छा, चाइना के साथ में युद्ध, किसी भी तरह का युद्ध, चाहे वो हम ताइवान के साइड से करने की कोशिश करें पूरा का पूरा ग्रुप, या फिर इंडिया के साइड से करने की कोशिश करें, या किसी भी चाइना के बॉर्डर से करने की कोशिश करें, वो कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। और बल्कि चाइना के साथ ही नहीं, आज का जो हम दौर देखें, जो आज का समय है, ये शताब्दी है, इसमें युद्ध जो है वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान का ही है। पहले तो हमने देखा है युद्ध होते थे तो नुकसान तो होता ही था, पर उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हो जाता था। आज के टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले क्या था, आप रिसोर्सेज पे उसको कब्जा कर लोगे, देश आपका, लेकिन आजकल आप जो सोचो कि वहाँ पे जाकर फौज भेज के कुछ कर लोगे, उससे कुछ नहीं होना है, रिसोर्सेज पे कब्जा नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया पहले तो डिजिटली जुड़ गई है। जितने भी जो पूंजी होती थी किसी भी देश की, वो सब डिजिटल चले गई। आप ना तो जाकर उसके खजाने लूट सकते हो, सारा वो ऑनलाइन चला गया, ना तो आप जाकर के उसके प्रमुख जो संस्थान है उस पर कब्जा कर सकते हो, कुछ भी आज आप कब्जा नहीं करते क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है। इस वजह से अभी आप रशिया को ही देख लो, 7 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं उसके यूक्रेन पर युद्ध किए हुए, क्या 1 इंच ज़मीन भी या कुछ भी उसने हासिल कर लिया यूक्रेन में, तो बता दे कोई। सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। जबकि अगर आप चाइना और रशिया को वैसे इकोनॉमी वाइज देखोगे तो चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, पर रिसोर्सेज के हिसाब से देखोगे, जिस हिसाब से रशिया की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से जितने ज़्यादा रिजर्व है रशिया के पास में, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखें तो रशिया संपन्नता जिसको बोलते हैं ना, संपन्न होने के मामले में चाइना से कहीं ज़्यादा संपन्न है। लेकिन अगर इस महीने की सितंबर की आप बात करो तो रशिया भयानक तरीके से टेंशन में जूझ रहा है। पुतिन इस समय भयानक टेंशन में। अभी आपने यदि खबर सुनी हो, ये खबर भी बाहर आई है कि पिछले 36 से 48 घंटों में पुतिन के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश करी गई। बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ वो कार से जा रहे थे, उनके काफिले के ऊपर हमला करने की कोशिश करी। सामने से एम्बुलेंस भी आ जाती है, उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी इसमें शामिल थे जो अचानक गायब हो जाते हैं। पूरा कोशिश करी गई, लेकिन उनको हालांकि नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, वो विफल हुआ। पर
पुतिन के ऊपर हमला ये होना कितनी बड़ी बात है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखो, रशिया ने जो कमांडर लगाए हैं यूक्रेन वॉर के लिए, वो भी पिछले 7 महीनों में दर्जनों बदले जा चुके हैं। या अगर हम पिछले तकरीबन 40-45 दिन की बात करें तो उसी में 3-4 बदले जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सफलता नहीं दिलवा पा रहा। और ये जंग जो है ये चलती रहेगी। अगर आप देखो ना, इसका कोई हल नहीं निकलना, साल 2 साल 5 साल, हालांकि इतना झेलना किसी के लिए आसान नहीं होता, पर जितना भी समय तक देखें हम, ये जंग चलती रहेगी। क्योंकि आज के टाइम पे वॉर से कुछ भी होना ही नहीं। यहीं पर हम लोग ने देख रहे हैं जो भारत है उसने समझदारी दिखाते हुए जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, असल में ये जो पूरा विवाद है, कुछ भी कहता रहे चाइना, पर सबसे बड़ा कारण ताइवान के ऊपर हमला करने का सेमीकंडक्टर ही बताया जा रहा है। ताइवान की असलियत में कोई पूंजी है, कोई ताकत है, तो वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ही है। और इन सब मामलों में यदि ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और ज़्यादा चाइना के विकल्प खोजे जाएँ, जिनमें भी चाइना बादशाह बना बैठा है मैन्युफैक्चरिंग में या अन्य सेक्टर में, उसके विकल्प खोले जाएँ, वही एक तरीका है चाइना को नीचे गिराने का। और ये जंग कोई भी उसका तरीका नहीं है।